नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। साहित्यकार श्री B.L. गौड़ जी की आत्मकथा अनबीता अतीत की चौथी कड़ी, तीसरी कड़ी जिसका शीर्षक था आखिरी मुलाकात। नवलकांत, नंदिता और गौड़ साहब की आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि गौड़ साहब को रेलवे विभाग के अंतर्गत नौकरी ज्वाइन करनी थी। और चलो मिलते हैं चौथी कड़ी में, जिसका शीर्षक है पहली पोस्टिंग। कनॉट प्लेस, कॉफ़ी हाउस की वह शाम हम तीनों की ज़िंदगी का ऐसा मील का पत्थर बना कि हम तीनों एक लंबी उम्र जी लेने के बाद भी लगता है कि आज भी वहीं रुके हुए हैं। उस मीटिंग के बाद मैं दूसरे दिन ही शाहजहानपुर चला गया। तीसरे दिन से लगभग 50 विद्यार्थियों की आर्मी टाइप ट्रेनिंग शुरू हो गई। अलग सुबह 5 बजे पीटीआई साहब दौड़ते हुए हमारे हॉस्टल ग्राउंड में प्रवेश कर सीटी बजाते हुए, एक राउंड लगाते हुए सबको सावधान मुद्रा में खड़ा कर देते। पहले 2 दिन तो जो लेट लतीफ़ थे उनकी क्लास ली गई, वार्निंग दी गई, अगर यह हरकत दोबारा रिपीट होती है तो उन्हें वापस घर भेज दिया जाएगा। डर एक बुरी बला होती है। 3 दिन में ही सब सुधर गए। कैंटीन में सुबह नाश्ते से लेकर शाम की चाय और रात के भोजन सहित सब कुछ रेलवे की तरफ से निःशुल्क था। इसके अतिरिक्त 100 रुपये प्रति माह स्टाइफंड भी मिलता था। सन 1958 में 100 रुपये का बड़ा महत्व होता था। जो लोग ज़िंदगी के 8 दशक जी चुके हैं वो 1958 में 100 रुपये का उचित मूल्य बता देंगे। दिन बीते, माह बीते, ज़िंदगी बहुत तेज़ी से दौड़ने लगी। मैं लगभग 5 माह बाद दिल्ली लौटा। नंदिता का पता मेरे पास नहीं था, लेकिन नवलकांत का वह घर मैंने देखा था जहाँ वह अपने चाचा जी के साथ दरियागंज में रहता था। मैं वहाँ गया तो बाहर कुर्सी पर बैठे गार्ड ने मुझसे मेरा नाम पूछकर अंदर खबर दी। थोड़ी देर बाद अधेड़ उम्र की एक महिला ने बहुत शालीनता से मेरे आने का कारण मुझसे पूछा। यह जानकर कि मैं नवलकांत का मित्र हूँ, मुझे भीतर ले गई। ड्राइंग रूम में बिठाकर भीतर चली गई। करीब 10 मिनट के बाद एक मेहरी टाइप महिला के साथ चाय आदि लेकर लौटी। चाय पीते हुए उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, नवलकांत बीएससी करने के बाद इलाहाबाद अपने पिता के पास चला गया। वह हमारे जेठ का लड़का ज़रूर है, पर हमें अपने माँ बाप की तरह ही मानता है। जब वह केवल 8 बरस का था तभी उसकी माँ दुनिया से चली गई। जेठ जी ने दूसरी शादी नहीं की। हमारे जेठ एक देवता हैं। इन दोनों भाइयों में बहुत प्यार है। नवलकांत 3 साल तक हमारे पास ही रहा। अब वह इलाहाबाद में है। मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। नवलकांत का इलाहाबाद का पता लेकर मैं लौट आया। छुट्टी केवल 4 दिन की थी। दिल्ली में ही 4 दिन बिताकर मैं शाहजहानपुर लौट गया। हमारी ट्रेनिंग जो 1 साल की थी उसे घटाकर 7 महीने कर दिया गया। अब शेष कोर्स को केवल 2 माह में ही समाप्त करना था। सो क्लास का समय सुबह 8 बजे से रात के 7 बजे तक कर दिया गया। बीच में 1 घंटे का लंच टाइम, 3 बजे आधा घंटा टी ब्रेक। इसके साथ ही सुबह की पीटी क्लास बंद कर दी गई। 7 महीने की ट्रेनिंग समाप्त हुई। हम लोगों को उत्तर रेलवे के 7 डिवीज़नों में ज़रूरत के हिसाब से भेज दिया गया। मुझे दिल्ली डिवीज़न मिला और सहारनपुर में मेरी पहली पोस्टिंग हुई। तो ये थी दोस्तों अनबीता अतीत की चौथी कड़ी, जिसका शीर्षक था पहली पोस्टिंग। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे 5वीं कड़ी के साथ, जिसका शीर्षक है ज़िंदगी का सवाल। तो दोस्तों, आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।